सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी हो चुकी है हेयर केयर सीरीज जो है स्टार्ट। और अगर आप अपने बालों को चाहते हैं कि आपके बाल अच्छी हो जाए, घनी हो जाए, सिल्की हो जाए और अच्छे तरीके से आगे ग्रोथ करें, तो मैं इस सीरीज में जो बताने वाली हूँ, मैं डे 5 तक की सीरीज बताऊंगी आपको, तो जिसमें आपके बालों की जितनी भी प्रॉब्लम होंगी सीरियसली गाइस सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। सो हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड टेक्निश। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइज आज हम लेकर आ गए हैं अपने हेयर केयर सीरीज का डे 1, जिसमें हम बात करने वाली हैं आज कोकोनट ऑयल की। एंड आज हम नॉर्मल तरीके से ऑयलिंग नहीं करेंगे। हमेशा हम क्या करते थे, बाउल लेते थे, उसमें ऑयल को निकालते थे और उसके बाद अपने हेयर में अप्लाई करते थे। लेकिन आज हमें करनी है अपने बालों में हैवी हेयर ऑयलिंग। तो आज हम क्या करेंगे कि अपनी इस कोकोनट पैराशूट ऑयल से अपने बालों में डायरेक्ट इसको अप्लाई करते जाएंगे और मालिश करते हुए अपने बालों में इसको अप्लाई करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ऑयलिंग करते टाइम हमारा फर्स्ट स्टेप होता है हेयर डिटेंगल करना, यानी कि अपने बालों को अच्छी तरीके से डिटेंगल कर लें, कॉम्ब कर लें अपने बालों को। और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि बालों को नीचे की साइड से कॉम्ब करिए ताकि आपके बाल अच्छे तरीके से सुलझ जाएंगे और आपके बाल में हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम हो रही है वो कंट्रोल में हो जाएगी। सो आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपने बालों को अच्छे तरीके से डिटेंगल कर लिया है। अब जो मेरे बालों में बिल्कुल भी कोई भी उलझन नहीं है, ये अच्छे तरीके से डिटेंगल हो चुके हैं। तो सेकंड अब आपको क्या करना है, अपनी कोकोनट ऑयल की बोतल को उठा लेना है एंड देन इसको ढक्कन को जो है ओपन करना है। इससे क्या होगा कि आपकी ऑयलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आपको सबसे पहले अपने बालों में पार्टीशंस करते हुए अपने बालों में ऑयलिंग को स्टार्ट करना है और एकदम इस तरीके से मत पलटिएगा, आराम से करते हुए ऑयलिंग कीजिएगा, जिससे कि थोड़ी हैवी ऑयलिंग तो होगी आपके बालों में और आपको रिजल्ट्स भी बहुत अमेजिंग से मिलेंगे। क्योंकि हमारी सीरीज़ का डे 1 यही है। तो हमने सबसे पहले अपने बालों को करना है रिपेयर, उसके बाद करना है इनका ट्रीटमेंट। सो आइए अब जानते हैं कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स के बारे में। तो ये जो कोकोनट ऑयल है वो आपके बालों में गहराई तक जाता है और आपके बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज देता है, जिससे आपके बाल मुलायम और चमकदार बनते हैं। रेगुलर यूज़ करने से आपके बालों की जो जड़ों को पोषण मिलता है, जो उन्हें टूटने से भी बचाता है। सीरियसली गर्मियों में बाल खोलना मेरे लिए किसी जंग से कम नहीं है। बहुत गर्मी लगती है, ऊपर से मेरे पास नहीं है माइक जो कि मैं फ़ैन ऑन कर सकूँ तो आप लोगों को मेरी वॉइस एकदम क्लियर आए। तो वही है कि बस मैं मेहनत कर रही हूँ, आगे जो रिजल्ट होगा, जो चीज़ें आएंगी वो देखते हैं कि क्या ही चीज़ बनती है। और कोकोनट ऑयल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और फैटी एसिड जैसी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि आपके बालों का जो झड़ना होता है यानी कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम वो बिल्कुल ही रोकने में हेल्प कर देता है। साथ ही डैंड्रफ से जो राहत दिलाता है, क्योंकि ये एंटी फंगल प्रॉपर्टी से भरपूर होता है। ये आपके सर में होने वाले डैंड्रफ यानी कि जो आपको रुसी की प्रॉब्लम होती है उसको भी धीरे धीरे करके ख़त्म कर देता है बिल्कुल। और गाइस, अगर आप कोकोनट ऑयल को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हो तो ये आपकी स्प्लिट एंड्स जो होती है यानी कि जो दो मुंही बालों की प्रॉब्लम होती है उसको भी रोकने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और साथ ही साथ कोकोनट ऑयल एक नेचुरल कंडीशनर के रूप में भी काम करता है। अगर आप जब शैम्पू करती हैं तो उसके बाद हल्का सा कोकोनट ऑयल लगाएंगे तो सीरियसली आपकी बालों में काफ़ी अच्छा नेचुरल शाइन देखने को मिलेगा। सो गाइस, कोकोनट ऑयल सिर्फ एक ऑयल नहीं है बल्कि नेचुरल ट्रीटमेंट है, जो हमारे बालों को गहराई तक जाके पोषण देता है और बहुत ही कमाल की चमक देता है। सो गाइस, जिस तरीके से मैं ऑयलिंग कर रही हूँ ठीक उसी तरीके से आप भी ऑयलिंग कीजिएगा, अपने बालों में अच्छी तरीके से ऑयलिंग कर लीजिएगा। क्योंकि ये हमारा डे 1 है तो हमने अपने बालों को एकदम से अच्छा सा ट्रीटमेंट देना है, जिससे आगे के जो हम स्टेप्स करने वाले हैं डे 2 सीरीज़ में उससे हमें और भी कमाल के फ़ायदे देखने को मिलें। और कोकोनट ऑयल आपके बालों को अंदर से मॉइस्चराइज करता है, जिससे आपकी बालों की ड्राइनेस, फ्रिजीनेस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ख़त्म हो जाती हैं।
आप देख पा रहे हैं हमारे ऊपर के बालों में अच्छे तरीके से ऑयल जो है वो लग चुका है। अब हम लगाएंगे अपनी लेंथ पे अच्छे तरीके से। आपको ऑयलिंग बिल्कुल भी लाइट नहीं करनी है, जितनी हैवी ऑयलिंग हो सके उतनी ही कीजिए, पर ये भी नहीं कि आप पूरी बोतल अपने सर में डाल लें, वो चीज़ भी नहीं है। लिमिट, थोड़ा हैवी हो, बाल में लगे, अंदर तक जाए, आपको खुद फील हो कि हाँ ऑयलिंग की है, उस तरीके से। इसी के साथ ही आपकी स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे आपकी जो बालों की ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से नेचुरली बढ़ने लगती है। और कोकोनट ऑयल एक हीट प्रोटेक्टर है, जो कि अगर आप स्टाइलिंग टूल्स यूज़ करती हैं, जैसे कि हेयर ड्रायर वगैरह जो होती हैं, उस तरीके के जो टूल्स होते हैं, अगर आप वो सारी चीज़ें यूज़ करती हैं तो ये उससे भी आपको बचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और कोकोनट ऑयल में लॉरिक एसिड होता है, जो आपकी स्कैल्प के इन्फेक्शन से लड़ता है और बालों को झड़ना रोकता है। करनी है और अपनी स्कैल्प को बिल्कुल भी अवॉइड मत किया करो कभी भी, जब भी आप ऑयलिंग करें तब। तो अब हमारे बालों में अच्छी तरीके से जो ऑयलिंग है वो हो चुकी है। अब हम अपने स्टेप में करेंगे मसाज, जो कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि मसाज हमारे हेयर ऑयलिंग की जो प्रोसेस है उसमें सबसे मेन होती है। तो आपको अपनी बालों में ऑयलिंग करने के तुरंत बाद ही 10 मिनट तक मसाज करनी है अच्छी तरीके से। ऑयलिंग होने के बाद, मसाज होने के बाद अब आपके बाल जो है फिर से उलझ चुके हैं अच्छे तरीके से। आप देख पा रहे हैं ऑयलिंग करने के बाद सीरियसली बाल में एकदम लगता है कि जान आ गई है, एकदम शाइन करते तो हैं, लेकिन अब ये उलझ चुके हैं। तो आपको फिर से इस तरीके के आप कॉम्ब ले लीजिएगा, जिसमें मोटे मोटे ये हो दाने जो होते हैं इसकी, और उसके बाद फिर से आप अपने बालों को अच्छे तरीके से सुलझा लीजिएगा। जिस तरीके से मेरे बाल दिख रहे थे कितने उलझे होंगे, सीरियसली आप खुद देखिए, आपको लग रहा है कि उलझे हुए बाल थे। मेरे बाल सिल्की हैं, तो इस वजह से मेरे बाल उलझते बहुत ही कम है और फटाफट से ये सुलझ जाते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से मैं इनको फटाफट से डिटेंगल कर लेती हूँ। और मेरे बाल टूटते तो बिल्कुल भी नहीं है सीरियसली। तो वो 2-4 बालों का टूटना वो एक प्रोसेस होता है, जब तक वो बाल टूटेंगे तो नए बाल कैसे आएंगे, ठीक है। लेकिन गुच्छों गुच्छों में टूटना वो चीज़ एक अलग हो जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे कॉम में एक भी बाल नज़र नहीं आ रहा होगा अभी आपको। 2-4 तो टूटते हैं, वो तो भाई टूटने चाहिए, तभी तो ये प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग। अभी आप देखेंगे बिल्कुल सीधे सीधे बाल हो जाते हैं। अब हमारे तैयार प्रोसेस जो है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए आप बताएं कि आप क्या करना चाहेंगे, चोटी करना चाहेंगे, बालों में क्लेचर लगाना चाहेंगे या फिर बन बनाना चाहेंगे। तो मुझे यहाँ पे अभी बनानी है अपने बालों में एक चोटी, और मैं चलिए फटाफट से आपको चोटी बना के दिखा देती हूँ। सो गाइस, ये जो चोटी है मैं ऑन डिमांड बना रही हूँ, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे बार बार बोला है कि आप प्लीज़ ऑयलिंग करने के बाद अपने बालों में चोटी बनाएं। अब देखिए मुझे नहीं पता है कि वो किस तरीके की मुझसे चोटी बोल रहे हैं बनाने के लिए। उन्होंने चिमटियाँ लगाने के लिए बोला है और चोटी बनाने के लिए बोला है, तो हो सकता है वो शायद यही वाली बोल रहे हो। तो वो मुझे अभी कमेंट करके बता देंगे जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तब। तो अगर मैं सही बना रही हूँ तो मुझे बता दीजिएगा कि आपने सही चोटी बनाई है। अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है कि नहीं आप इस चोटी के लिए नहीं बोल रहे थे, तो मुझे आप बताइए कि आप किस तरीके की चोटी चाह रहे हैं कि मैं आपको बनाकर दिखाऊं। क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है कि हैवी ऑयलिंग करने के बाद हम या तो चोटी बुन के बना सकते हैं या फिर साइड चोटी बना सकते हैं, और चिमटे लगाकर तो जैसे मैं बना रही हूँ शायद यही बना सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा प्लीज़ कि अगर आप इसी चोटी के लिए बोल रहे हैं
तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने आपकी कमेंट को पढ़ा और आपको रिप्लाई करने के बाद मैं आपकी इस डिमांड को पूरा कर रही हूँ और हो सकता है कि शायद मैं सही कर रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए क्या मैं इस चोटी में अच्छी लगती हूँ। अगर अच्छी लगती है तो बताइए, फिर मैं अपने घर पे जब मैं रहा करूँगी तो उस टाइम पे इस टाइप की चोटी में बना लिया करूँगी, और नहीं तो फिर जैसे मैं हमेशा ये अपने बालों में क्लचर लगा के रहती हूँ तो मैं वैसे ही रहूँगी। सो गाइस, हमारे ऑयलिंग का प्रोसेस पूरा हो चुका है, हमने चोटी भी बना ली है। तो अगर अब आपको वीडियो में कहीं पे भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे बता दीजिएगा। और गाइस, हमारी डे 1 की ये सीरीज है, तो सबसे पहले आपको अपने बालों में हेयर ऑयलिंग जरूर से करनी है और आपको अपने बालों को बनाना है खूबसूरत एकदम। जब आप अपने बालों को बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ डे 2 के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी से करके रख लो, क्योंकि कल बहुत अच्छी मैं रेमेडी लेके आने वाली हूँ। तो इससे ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नेक्स्ट वीडियो के लिए देखने के लिए अभी से अपने बेल आइकन को प्रेस करके रख लें, जैसे कि वीडियो आए तो आपको तुरंत से मिल जाए। इसी के साथ आपको रखना है अपना ध्यान। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।